हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। यानी हम उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कैसे हुई, उसका आगाज़ कैसे हुआ, उसका इर्तिक़ा कैसे हुआ, उसकी तारीख़ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और इस वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़ के से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उर्दू ज़ुबान की तारीख़ के बारे में। तो जहाँ तक उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का सवाल है, ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। पहले हम समझते हैं कि ज़ुबान किसे कहते हैं। ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। ज़ुबान हमारे एहसासात, जज्बात और ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। अल्फाज ज़ुबान की ज़ाहिरी सूरत है तो माना उसका बातनी हुस्न है। अल्फाज और माना में बाहमी रफ्त व ताल्लुक़ और हम आहंगी से तरसील व इबलाग में कामयाबी मिलती है। ज़ुबानें ज़मान व मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनकी सौती, सर्फ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर उन्हें माहिरीन लिसानियात ने मुख्तलिफ 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया है। इन 8 ख़ानदानों में सामी, हिंद चीनी, द्रविड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बांतू, अमरीकी, मलयाई और हिंद यूरोपी का शुमार होता है। सामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़ुबानें आती हैं। अरबी उसकी एक अहम शाख है। इब्रानी भी उसी से निकली है। द्रविड़ी से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम ज़ुबानों का सिलसिला मिलता है। ये ज़ुबानें जनूबी हिंदुस्तान में राइज हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उसी की मशहूर शाखें हैं। लेकिन उर्दू और हिंदी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो हिंद यूरोपी है। अब यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसिना से है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद यूरोपी। नोट कर लेंगे, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसिना से है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद यूरोपी। हिंदुस्तान में आकर ये ख़ानदान अपने इर्तिक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़र कर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई में तक़सीम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हिंद आर्याई को कितने अदवार में तक़सीम किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। किन अदवार में तक़सीम किया जाता है? कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है? 1500 क़ब्ल मसीह था 500 क़ब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। इस दौर में वैदिक और संस्कृत ज़ुबानों का रिवाज रहा। आर्या के मकामी लोगों से मेल जोल के नतीजे में संस्कृत ज़ुबान मकामी ज़ुबानों और बोलियों से मुतासिर होती रही। संस्कृत के आलिमों ने इस ज़ुबान के मेयारी अल्फाज और लबो लहजे को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके उसे शुद्ध और पाक किया, इसलिए उसे संस्कृत का नाम दिया, जिसके माना है पाक किए हुए के हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 क़ब्ल मसीह था 500 क़ब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। हम बात करते हैं वस्त हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है। वस्त हिंद आर्याई दौर 500 क़ब्ल मसीह था 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, जिसे माहिरीन ने उसके इर्तिक़ाई खसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तक़सीम किया है। यानी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, हिंद आर्याई अदवार को 3 दौर में तक़सीम किया गया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक माना जाता है। वस्ती हिंद आर्याई दौर 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है। अब यहाँ पे समझना है कि माहिरीन लिसानियात ने वस्त हिंद आर्याई को 3 अदवार में तक़सीम किया है। पहला दौर 500 क़ब्ल मसीह तथा मौलूद ईसा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक। पहले दौर में पाली अवाम की मकबूल ज़ुबान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। दूसरा दौर मसीह सन की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक शुमार किया जाता है। इस दौर में 5 प्रकृत
प्राकृत ज़ुबानों को बड़ी अहमियत हासिल रही। इसमें महाराष्ट्री, सोरशिनी, मगधी, अर्ध मगधी और पेशाशी शामिल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, इसको नोट कर लेंगे। कौन कौन सी 5 प्राकृत हैं? महाराष्ट्री, सोरशिनी, मगधी, अर्ध मगधी, पेशाशी। हम बढ़ते हैं तीसरे दौर की तरफ। तीसरा जो दौर इसका है वो 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी पर मुहित है। ये दौर अपभ्रंश का दौर है। हिंदुस्तान की जदीद जुबानें अपभ्रंश से निकली हैं। अपभ्रंश के मतलब होता है जुबान का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश से ताल्लुक रखने वाली शोरशिनी अपभ्रंश को मुमताज हैसियत हासिल है। शोरशिनी अपभ्रंश में 4 अहम बोलियां आती हैं। नोट कर लेंगे कि शोरशिनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं। 4। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती शामिल हैं। अब इसके बाद में वस्त हिंद आर्याई दौर को हमने देख लिया कि 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर 500 कबल मसीह था मौलूद मसीह। दूसरा दौर मसीही सन की इब्तिदा से 500 ईस्वी तक। तीसरा है 500 ईस्वी तक 1000 ईस्वी पर मुहित है। अब हम बात करते हैं जदीद हिंद आर्याई के आगाज़ का ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। ये ज़माना हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लिसानी, तहजीबी और सियासी तब्दीलियों का ज़माना रहा। इस ज़माने में सियासी और तहजीबी तब्दीलियों और उनके मेल जोल से हिंदुस्तानी ज़ुबानों में अहम तब्दीलियाँ रोनमा हुईं। उनकी अलग अलग लिसानी खसूसियात की वजह से सुनीति कुमार चटर्जी ने जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया है। इनमें मगरबी हिंदी को उर्दू के इर्तिका में बड़ी अहमियत हासिल है। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं जो दुआबे की सोरशिनी अपभ्रंश से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रिज भाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। खड़ी बोली पर उर्दू की बुनियाद कायम है। दीगर 4 बोलियों का असर भी कमोबेश उर्दू पर कहीं ना कहीं नजर आता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में आपके उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस सर्वे पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपका यहीं से बन सकता है, कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक शुमार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। वस्ती हिंद आर्याई दौर कब से कब तक का ज़माना है? 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी तक। और जदीद हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर किया जाता है। मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और 5वीं है बुंदेली। उर्दू की बुनियाद किस बोली पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनता है, हरियाणवी का या बांगड़ू किस जुबान का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणवी। बांगड़ू किस जुबान का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणवी। इस तरह से उर्दू जुबान की तारीख से मुतालिक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।